नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सीबीटी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है, ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, यहाँ देखेंगे सॉल्व इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्स मिलने का राज है। जिस ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको यहाँ आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो ईयर 1 के लिए है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तब तक अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए वीडियोज़ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ सीबीटी बहुत दिनों से अभी चल रही है। अभी यहाँ हम देखेंगे ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए अभी है, वो ईयर 1 के लिए, जहाँ आप देखेंगे विच टाइप, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। जहाँ उच्च प्रति के एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, वहाँ कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो उसका एक फ़ोटो देखेंगे। ये जो आप दिख रहे हैं वो रेगुलर ट्रांसफार्मर नहीं है, ये जो है वो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे वाले अगर हम देखेंगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी या जहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, मतलब बी ऑप्शन यहाँ राइट है। तो जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए एप्लीकेशन है, वहाँ फेराइट कोर ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में रिलेशन क्या है, ये पूछा है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या रिलेशन है। अगर ये ग्राफ देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन भी है E1 और V1, इसका रिलेशन दिया है। तो अगर ये रिलेशन देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन ए में आपको पता चलेगा E1 इसको हम V1 बोलते हैं, और E2 मतलब ये सेकेंडरी, इसको हम V2 बोलते हैं, वोल्टेज 2 बोलते हैं। तो इसका रिलेशन हो गया E1 इज इक्वल टू V1, मतलब E2 इज इक्वल टू V2, मतलब EMF 1 इज इक्वल टू वोल्टेज 1 और EMF 2 इज इक्वल टू वोल्टेज 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्जर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। कॉन्जर्वेटर का क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है। यह अगर हम देखेंगे, कॉन्जर्वेटर जो टैंक होता है, जो मेन टैंक के ऊपर गोल वाला टैंक होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटर। जो मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, उसके ऊपर एक गोल वाला टैंक होता है, उसको कॉन्जर्वेटर बोलते हैं। उसका यूज क्या दिया है, तो अलाउज एक्सपांशन, ऑप्शन डी है, अलाउज एक्सपांशन ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। जब लोड वेरिएशन होता है तब ऑयल में कुछ तापमान बढ़ता है तो एक्सपांड होता है ऑयल, उसको ऊपर वो टैंक में भरा जाता है। तो डी इज राइट आंसर। चलते, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कौन सा लॉस फाइंड आउट करते हैं। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, अगर हम शॉर्ट करेंगे कोई भी साइड, अगर हम टेस्ट लेते हैं तो यहाँ करंट अगर शॉर्ट करते हैं एमीटर से या सेकेंडरी साइड या प्राइमरी साइड में जो आप टेस्ट लेते, तो कॉपर लॉस ज़्यादा, जो करंट होता है वो कॉपर में से ज़्यादा चला जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ कॉपर लॉस यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ कॉपर लॉस, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो कितना वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा। अगर वोल्टेज रेगुलेशन का हम फॉर्मूला देखेंगे
तो यहाँ आपको वो परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज यहाँ दिया है, और माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ आंसर आएगा 0.909। मतलब अगर कैलकुलेशन करेंगे 240 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 240, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन आता है डी। यहाँ ऑप्शन आएगा 0.90909। उसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर। लैमिनेटेड कोर जो यूज किए जाते हैं, मतलब पतले पतले कोर जो रहते, पूरा एक अगर हम देखेंगे तो ऐसे पतले पतले कोर आपको दिख जाते हैं ट्रांसफार्मर में। तो उसका यूज़ क्या होता है, क्यों क्यों ऐसे यूज़ किए जाते हैं लैमिनेटेड कोर। तो लैमिनेटेड कोर अगर हम देखेंगे तो उसका यूज़ होता है ईडी करंट लॉस कमी करने के लिए, ईडी करंट लॉस कम करने के लिए यहाँ यूज़ होता है। जो भी कोर रहेंगे उसको, अगर मोटर के कोर, ट्रांसफार्मर के कोर, जो भी वाइंडिंग वाले कोर रहते वो ज़्यादातर लैमिनेटेड ही रहते हैं, उसका ईडी करंट कम करना काम होता है। व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये अगर दिखाई गई कूलिंग मेथड कौन सी है ऐसा पूछा है, तो यहाँ ऑयल भी दिख रहा है, यहाँ बाहर ट्यूब भी दिख रहे दोनों साइड में, तो यहाँ ऑयल भी आएगा बाहर और वो उसको एयर भी लगेगी। मतलब उसको अगर देखेंगे तो ऑयल नेचुरल कूलिंग, तो यहाँ कोई भी फोर्स एयर नहीं है, फोर्स कूलिंग भी नहीं है, वाटर भी कूलिंग नहीं है, तो हो गया ए आंसर राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। जब मैक्सिमम इफिशियंसी कब प्राप्त होती है ट्रांसफार्मर से, अधिकतम दक्षता मतलब इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कब होती है। अगर उसको देखेंगे तो लॉसेस जो होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस अगर इक्वल हो जाते हैं, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस अगर होते हैं, तो मैक्सिमम कार्यक्षमता या मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर से मिलती है। सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बुकॉज रिले इन द ट्रांसफार्मर। रिले में जो ऊपर वाला फ्लोट स्विच होता है उसका क्या कार्य होता है ऐसे पूछा है। बुकॉज रिले शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग में मदद करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को बचाता है। तो अगर हम देखेंगे बुकॉज रिले का एक चित्र, यहाँ अगर देखेंगे बुकॉज रिले, तो ये ऊपर वाला फ्लोट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ ऊपर वाला जो फ्लोट है, यहाँ ये ऊपर वाला फ्लोट है, उसको अलार्म सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। अगर कुछ खराबी होती है ट्रांसफार्मर में तो ऑयल जोर से फ्लो हो जाता है और ऊपर वाला फ्लोट ये मर्क्यूरी स्विच ऑन हो जाता है, तो अलार्म बजता है। तो ये अलार्म जब होता है यहाँ अगर देखें द बी इज राइट आंसर, एक्टिव एट ओवरलोडिंग कंडीशन। एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग, जब ओवरलोडिंग होता है तभी ये ऊपर वाला फ्लोट बच जाता है। Why the core of a transformer is having low reactance and low core losses? Why the core of करंट ट्रांसफार्मर, मतलब सीटी जो बोलते हैं हम, जिसको हम करंट नाप लेते, करंट कैलकुलेट करते हैं, उसको सीटी बोलते हैं यहाँ, करंट ट्रांसफार्मर।
उसका जो कोर होता है, लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेज होते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन मतलब रीडिंग आपको एक्यूरेट होना चाहिए। इसके लिए अगर एरर कम रहेगी तो उसमें रीडिंग जो रहेगा एक्यूरेट रहेगा। तो डी इज राइट आंसर। हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी reduced? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज नापने वाला ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज हम नापते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उसमें जो एरर होते हैं उसको रेड्यूस मतलब कम कैसे किया जाता है? अगर उसका आंसर है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। अगर हम अच्छा मटेरियल प्रोवाइडिंग करेंगे, कोर मटेरियल अगर अच्छा रहेगा तो एरर कम रहेंगे और आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। तो हो गया डी आंसर। वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन? ऑफ लोड मतलब टैप चेंजर होता है जो ट्रांसफार्मर में, उसको ऑपरेट करते वक्त, ऑफ लोड टैप बदलते वक्त लोड डिसकनेक्ट किया जाता है, क्यों ऐसा पूछा है। तो अगर हम ऑन लोड करेंगे तो उसमें स्पार्किंग ज़्यादा होता है। ऑन लोड अगर हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं, अगर गीज़र का स्विच ऑन करें तो स्पार्किंग, जैसे अगर हम बड़ा वाला टैप चेंजर, बड़ा वाला जब लोड ऑन करते हैं, टैप चेंजिंग करते हैं तो स्पार्किंग हो जाता है। तो अगर लोड रहेगा तो स्पार्किंग ज़्यादा रहेगा, इसके लिए सी इज द राइट आंसर। अवॉइड हेवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट में ज़्यादा स्पार्किंग रहेगा तो यहाँ कॉन्टैक्ट जल सकते हैं। सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर ये कौन सा, ये चित्र में दिखाया कौन सा पार्ट है जो पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं? अगर हमने ऊपर देखा है तो उसमें दो फ्लोट है, तो ये अगर हम देखेंगे तो बुकॉज रिले यहाँ दिख जाता है। बुकॉज रिले जो पावर ट्रांसफार्मर में रहता है, जब ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या कुछ बदलाव ट्रांसफार्मर में होते हैं तो ये दोनों, ये ऊपर वाला अलार्म बजता है, बाद में ट्रिपिंग सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया बुकॉज रिले। उसके बाद देखेंगे विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द टू ट्रांसफार्मर? जब दो ट्रांसफार्मर एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं उसको पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं। तो कौन सा कंडीशन आपको यहाँ होना चाहिए? तो लोड की इशू नहीं रहता है, टाइप ऑफ कूलिंग का भी इशू नहीं रहता है, और क्लास ऑफ इंसुलेशन का भी इशू नहीं रहता है। दोनों ट्रांसफार्मर के फेज सीक्वेंस अगर इक्वल हो तो ही आप यहाँ पैरेलल ऑपरेशन कर सकते। तो फेज सीक्वेंस इज राइट आंसर। विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू reduce कॉपर लॉस इन लार्ज ट्रांसफार्मर? अगर बड़े वाले ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कम करना है तो क्या टेक्निक किया जाता है, क्या टेक्निक करते हैं? तो यहाँ अगर कॉपर लॉस मतलब ज़्यादा मिनिमम कॉपर यूज़ करने के लिए कोर जो होता है वो स्टेप्ड कोर बनाया जाता है। अगर हम देखेंगे चित्र में स्टेप्ड कोर का एक चित्र, यहाँ ऐसे वाला कोर हम अगर यूज करेंगे तो यहाँ स्टेप्ड कोर बोलते हैं इसको, उसमें ज़्यादा कॉपर लॉस मिनिमम हो जाते हैं। डी इज राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर? इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो अगर यहाँ देखेंगे आपको एक कोर दिया है और उसके ऊपर 3 कॉइल लगाए हैं, 3 कोर, ये बीच में कोर दिया है, तो ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है ऐसे पूछा है। इसमें आयन कोई कोर नहीं है, रिंग कोर नहीं है, फेराइट कोर भी नहीं है, आपने अभी तक फेराइट कोर भी देखा। तो ये हो गया एयर कोर ट्रांसफार्मर, या अगर कोर दिखेंगी तो एयर कोर
ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको। उसके बाद विच ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, उच्च वोल्टेज इंस्टॉलेशन में हाई वोल्टेज नापने के लिए क्या यूज होता है। बड़े ट्रांसफार्मर या हाई वोल्टेज नापने के लिए विच ट्रांसफार्मर यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, उच्च वोल्टेज नापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो ये हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी बोलते हैं उसको। सी इज राइट आंसर।